नमस्कार मित्रों। तो आइए आज हम बात करते हैं इतिहास लेखन की परंपरा। पिछले वीडियो में मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक की बात कर ली थी, मतलब घारसा दत्तासी से होते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन की मैंने बात की थी। आज उसके आगे की बात करते हैं। हम देखते हैं कि क्वेश्चन उठता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद किसका इतिहास ग्रंथ आता है। तो हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ सामने आता है। तो अब इस पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि किसी भी टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि आपको फैक्ट याद करने हैं और क्वेश्चन खुद बनाने हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप एकदम न घबराएं। हर टॉपिक के बाद जो भी टॉपिक खत्म होगा उसके बाद उस पर जितने क्वेश्चन मोस्टली बन सकते हैं मैं उसका वीडियो भी आपको दूंगा। तो आप एकदम मत घबराइए। ये एक ऐसा चैनल है कि आपको पूरी की पूरी सामग्री इस पर मिलेगी। तो आइए हम बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ आता है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि उनका इतिहास ग्रंथ किस सन में प्रकाशित हुआ। तो 1938 में। इसमें 1938 1938 में। और दूसरा प्रश्न क्या बनता है, उनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था। उनके इतिहास ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेखन परंपरा से। आपको ध्यान लगाना है एक बार और पढ़ना है और चुटकियों में याद होगा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 1938 से प्रकाशित हुआ। और हम देखते हैं कि इस इतिहास ग्रंथ में वर्मा जी ने 693 ईस्वी से लेके 1693 ईस्वी तक के इतिहास को दिखाया है। ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन होता है कि इनका इतिहास ग्रंथ कितने प्रकरणों में विभक्त है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये। जानिए कि इनका इतिहास ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभक्त है। बहुत जरूरी है आपके लिए इसको जानना। ठीक है। और फिर बात आती है कि जब मैं आपको आगे बताऊंगा काल विभाजन और नामकरण की, जब मैं बात करूंगा तो मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया, भक्ति काल में निर्गुण, सगुण, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, इस सबको क्या नाम दिया। मैं चाहूँ तो अभी बता सकता हूँ, लेकिन फिर उत्साह कम हो जाएगा आपका। तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हुआ। पहला कि राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ किस सन में आया, 1938। पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उसकी समय सीमा क्या थी, 693 ईस्वी से लेके 1693 ईस्वी तक। और क्या कहते हैं कि कितने प्रकरणों में विभक्त है, तो 7। ठीक, ये डाटा हो गया। फिर जब इसके बाद इसके आगे की बात करते हैं तो बहुत बड़ा नाम सामने आता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत बड़ा नाम है। इनके बड़े बड़े काम हैं। कबीर पर इनका काम है, सूर साहित्य के काम है, और आप बहुत इनके निबंध हैं, इनके उपन्यास हैं, बहुत रचनाएं इनकी हैं। तो इनका इतिहास ग्रंथ भी उतने ही काबिल तारीफ है। अब पहले हम चूंकि इसी डाटा पर बात कर रहे हैं तो हम यहीं पे रहते हैं और देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ किस सन में आया।
तो इनके इतिहास ग्रंथ की 3 पुस्तकें हैं। पहला, हिंदी साहित्य का, जो आप देख रहे हैं कि वैसे तो हम कहें कि पहले सन की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, 1940, 1952 और 1956, ये 3 सन आपको जरूर याद करना है। कहीं कहीं आपको 1940, 1952 और 1952 दोनों मिलेगा, लेकिन 3 सन है, 1940, 1952 और 1956। तो अब बात ये होती कौन सी पुस्तक किस सन में आई, ये बहुत बड़ी बात है, तो याद करने की बात है और पूछा गया क्वेश्चन है ये। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी कि किसी परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आइए हम देखते हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1956 में। ठीक, एक बार फिर सुन लीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1956 में। ठीक है, ये सन और पुस्तक का नाम दोनों को मिला के याद करिए, क्योंकि कई बार मिसगाइड आदमी हो जाता है और सन बदल जाता है या पुस्तक का नाम चेंज हो जाता है। तो बहुत जरूरी है आपके लिए इसको जानना। और फिर हम देखते हैं कि इनकी वैसे तो इस पुस्तक में हम देखते हैं बहुत क्वेश्चन बनता है, लेकिन हम सिर्फ इतना जानेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 पुस्तक किस किस सन में आई, अब भी आप इतना जानिए। बाकी इनके द्वारा किया गया काल विभाजन, नामकरण, हम सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे तब। और हम अगर इसके बाद थोड़ा हम अलग दृष्टिकोण से बात करें, ये तो मुख्य इतिहास ग्रंथ थे, गारसा तासी से लेके हजारी प्रसाद द्विवेदी तक। अभी मैं आपको कुछ देर बाद एक पूरा क्रम बताऊंगा इतिहास ग्रंथों का, एक कुछ रचनाएं विशेष बताऊंगा किस सन में आई है, कैसे क्या, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी आप इतना जानिए कि एक और पुस्तक आई थी एडविन ग्रीव्स की। भाई आपने तासी को पढ़ा, आपने ग्रियर्सन को पढ़ा, तो एक एडविन ग्रीव्स की पुस्तक आती 1917 में। पुस्तक का नाम था अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, किसकी? एडविन ग्रीव्स की। अब कैसे याद करेंगे? मेरे एक गुरु रहे हैं कोचिंग, जब मैं उनसे पढ़ा था, उन्होंने सूत्र बताना, उन्होंने सूत्र कैसे बनाया था उसको बताया था, तो उन्हीं के द्वारा पता तो कुछ सूत्र हैं। एडविन ग्रीव्स, आप ग्रीव्स को ग्रीस याद करिए, क्या करिए? ग्रीस। एडविन ग्रीव्स को ग्रीस याद करिए। और स्केच, स्केच आदमी ब्लैक से बनाता है, जब भी बनाता है तो पेंसिल ब्लैक होती है और चीजें ब्लैक होती हैं, और ग्रीस जब लगता है हाथ में तो ब्लैक ग्रीस लगता है। तो याद करिए, जहां अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जहां स्केच की बात आए, स्केच ब्लैक में होता है और ग्रीस ब्लैक होता है। ठीक है, स्केच ब्लैक में होता है और ग्रीस भी लगने के बाद ब्लैक हो जाता है। तो आपको याद करना है, जहां भी एडविन ग्रीव्स आए मतलब ग्रीस, तो क्या? स्केच, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में किया, आपको याद करना है। ठीक, और फिर वही और हम वहीं इसके आगे देखते हैं, एक पुस्तक और आती है 1920 में, वो फादर F.E.K, क्या नाम था? फादर F.E.K, और इनकी पुस्तक अंग्रेजी भाषा में थी अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ। देखिए, फादर जितने भी हैं सभी ने इतिहास बनाया है। हमारे फादर भाई, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इतिहास बन गए हैं। जहां फादर की बात आए वहां हिस्ट्री की बात आ जाएगी, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यह भी अंग्रेजी भाषा में है।
और एडविन ग्रीव्स की पुस्तक भी अंग्रेजी भाषा में है। तो फादर FEK का नाम जहां आए वहां अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर आप कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीव्स को ग्रीस याद करिए, स्केच स्केच काला होता है, और फादर जैसे इतिहास बनाते हैं तो फादर FEK जहां है वहां अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में, और दोनों पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, इसके बाद एक नाम और आप जान लीजिए जल्दी में कि एक पुस्तक और आई थी, एक विद्वान थे मौलवी करीमुद्दीन, उनकी पुस्तक का नाम आता है तजाकिरा ई सुहराई हिंदू। तजाकिरा ई सुहराई, कहीं कहीं हिंदू कहीं कहीं हिंदी मिलता है, तो तजाकिरा ई सुहराई हिंदू या हिंदी याद करिए। यह पुस्तक आई थी 1848 में, 1848 में, लेकिन इसे उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली। लेकिन इसमें कुल 1004 कवियों का वर्णन है, इसमें हिंदी के सिर्फ 62 कवि थे। कितने थे? 62। 1004 कवियों में सिर्फ 62 कवि किसके थे? हिंदी के थे। ठीक है, और इस ग्रंथ में भी काल विभाजन का प्रयास किया गया था। तो खैर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। मैं आपको एक डाटा दूंगा कि कितने इतिहास ग्रंथ लिखे गए, किस किस सन में क्या क्या अन्य नाम क्या थे। ठीक है, नमस्कार।